नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं ऐसे दो संतों के विचार जो कबीरपंथ से ताल्लुक रखते हैं। एक और है नितिन दास जी और दूसरी ओर है संत रामपाल जी महाराज। नितिन दास जी का कहना है कि कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र आपको मोक्ष प्राप्ति नहीं करवा सकता। वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि मंत्र जाप के बिना मोक्ष असंभव है। वो मंत्र जाप की अपार महिमा बताते हैं। देखना यह है कि इनमें से किसकी विचारधारा कबीर साहब जी से मिलती है। तो बने रहिए हमारे साथ आज की इस वीडियो में और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ओंकार आरंकार नहीं जपना है, ओम सोम नहीं जपना है, सोम सोम नहीं करना है। बताए तो बिना माने, दिखाए तो बिना मानता, वो गुरु है। वो तो काल का पक्का एजेंट है। क्या इस नाम जप रहा है, क्या भी इस नाम जप रहा है, छोड़ हटा इसको। क्या भी इस नाम जप रहा है, छोड़ हटा इसको। अब ये थोड़े से दिन में ये ट्या करने वाले हैं ना विरोधी, सिर पटक कर बैठ जाएंगे। जनता इन्हें बोलने नहीं देगा, बच्चा बच्चा भी। तो आइए शुरू करते हैं इस खास आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की। सबसे पहले जान लेते हैं नितिन दास जी के विचार। साहब एक कबीर पंथ से है, वो ये कह रहा है कि भाई भगत जी वो ये कह रहे हैं कि भाई मंत्रों, कबीर साहब ने मंत्रों के जाप के लिए कहा है और मंत्रों से ही मुक्ति होती है, ऐसा बता रहा है वो। और कबीर सागर में भी कह रहा है कि ऐसा लिखा हुआ है कि भाई मंत्रों से ही मुक्ति होगी। इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे साहब? इसका क्या जवाब? नहीं, देखो कबीर साहब ने मंत्रों के ऊपर बोला है कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सार नाम जाने बिना कागा हंस ना हो। ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो परमात्मा को आपके पास लेके आ सके। नितिन दास जी से एक श्रद्धालु ने सवाल पूछा कि कबीर सागर में इस बात का प्रमाण मिलता है कि कबीर साहिब जी ने ये बोला है मंत्रों का जाप करना चाहिए, उसी से मोक्ष होगा। अब श्रद्धालु के सवाल पर नितिन दास जी जवाब देते हैं कि तंत्र मंत्र सब झूठ है। कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है जो आपको परमात्मा की प्राप्ति करवा सके, यानी आपका मोक्ष करवा सके। जबकि खुद ये आगे चलकर बोलते हैं कि सार नाम जाने बिना मुक्ति नहीं हो सकती। खुद नाम जानने की बातें कर रहे हैं। आप एक बार फिर सुनिए। और सार नाम जाने बिना कागा हंस ना हो। और सार नाम जाने बिना कागा हंस ना हो। फिर भी नितिन दास जी की इस बात को ऊपर रखते हुए ये मानकर चलते हैं कि किसी भी नाम जाप अथवा मंत्र जाप से मोक्ष नहीं मिल सकता या परमात्मा नहीं मिल सकते। अब आपको नितिन दास जी के इस तर्क को लेकर कबीर सागर से कुछ प्रमाण दिखाते हैं, जिसे आप खुद ये निर्णय करें कि कबीर सागर में हमें मंत्र जाप करने के लिए बोला गया है या नहीं बोला गया है। देखिए। आदि नाम निहक्षर सांचा, जाते जीव काल सो बाचा। निहक्षर धुन जहवा होई, ताही जपे नर बिरला होई। जाके बलावे संसारा, ताही जपे नर हो भव पारा। गुप्त नाम गुरु बिन नहीं पावे, पूरा गुरु हो सोई लखावे। उपरोक्त वाणी जो कि कबीर सागर के 20वें अध्याय मुक्ति बोध पृष्ठ संख्या 64 पर लिखी है, उनका भावार्थ है कि साखी तथा शब्द आदि बहुत संत गाते हैं, समझाते हैं, परंतु आदि नाम यानी सार शब्द कोई बिरला ही जानता है। आदि नाम मोक्ष का खास मंत्र है, अन्य मंत्र सब राख हैं, मोक्षदायक न होने से व्यर्थ हैं। आदि नाम ही निज मंत्र है, उसके जाप बिना सर्व प्राणी डूब मरे हैं, यानी संसार के जन्म मरण के जाल में फंसे हैं, कष्ट उठा रहे हैं। उसे आदि नाम कहो या निहक्षर नाम कहो, यह सच्चा नाम है जो कि सांकेतिक है, इसी से काल से बचा जा सकता है। तो अब कबीर सागर की इन वाणियों को देखने के बाद तो यही निष्कर्ष निकलता है, कबीर सागर के अंदर मंत्र जाप करने के लिए साफ साफ लिखा गया है। फिर भी नितिन दास जी दावा करते हैं कि मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। इनकी ये वीडियो और देखिए। तब निज घर को पहुंचोगे जब तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया जो तुम्हारे सारे अक्षर छुड़वा दे। ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहम सतनाम नहीं जपना है, ओंकार आरंकार नहीं जपना है, ओम सोहम नहीं जपना है, सोंग सोंग नहीं करना है, सतपुरुष अकाल मूर्त नहीं करना, हिंदी के नाम नहीं जपना, पंजाबी के नाम नहीं जपना, उर्दू फारसी बंगाली इटालियन नाम नहीं जपना। क्या करना है? अपनी आत्मा को जानना है। इसी प्रकार नाम भी नकली है और असली भी है। इस पे फर्क करनी है कि मुझे कौन सा नाम मिल गया, असली वाला कि नकली वाला। और कैसे फर्क करेंगे? वाणियों से। संतों की वाणियां मीटर हैं। जब पेट्रोल डलवाने जाते हैं
भले तुम्हारा सगा चाचा खड़ा हो, अगर उसने बिना मीटर के तुम्हें पेट्रोल डाल दिया, ना तुम मानोगे ना चाचा मानेगा। तुम कहोगे कम है, वो कहेगा दो फुट ज्यादा गिर गई। लेकिन अगर मीटर लगा रखा है तो पहली आवाज यही निकलती है, भैया मीटर चेक कर लो। अब जीरो देख लिया और कोई झगड़ा नहीं। पहले तो नितिन जी मंत्र जाप जपने के लिए ही मना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ओम सोहम मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, केवल अपनी आत्मा को पहचानना है। फिर आगे चलकर ये कहते हैं कि मंत्र तो होते हैं, एक असली और एक नकली, और उन मंत्रों को पहचानने के लिए हमें मीटर देखना पड़ेगा। मीटर यानी संतों की वाणी। और संत कौन से? वही संत जिनसे कबीर साहब जी स्वयं आकर मिले थे। आगे चलकर ये कहते हैं कि 52 अक्षर वाले शब्दों का जाप नहीं करना है। आप ये वीडियो देखिए। हमने शब्द की पारख करनी है। हमारा गुरु शब्द दे क्या रहा है? कहीं 52 अक्षर तो नहीं दे रहा, कहीं ये मंत्र तो नहीं दे रहा जपने वाले। अगर ऐसे कोई मंत्र दे रहा है तो उस गुरु को रिजेक्ट कर देना चाहिए। अब देखिए नितिन जी खुद अपने शिष्यों को 52 अक्षर वाले मंत्र जाप जपने के लिए दे रहे हैं। देखिए, जो नाम दीक्षा लेने वाले हैं वो हाथ खड़ा करें। प्रथम दीक्षा वाले, प्रथम दीक्षा में हमारे यहाँ भी देखो पहले 52 अक्षरी नाम दिया जाता है। प्रथम दीक्षा में हमारे यहाँ भी देखो पहले 52 अक्षरी नाम दिया जाता है। तो क्या नाम जपने आपने? बोलो जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहेब, सतनाम साहिब बंदगी। जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहेब, सतनाम साहिब बंदगी। सतनाम साहिब बंदगी का सोहंग सतनाम नहीं जपना है। ये पांचों नाम आप जाने से पहले लिख लेना। जो भगत जी हैं रिकॉर्ड कर लिए इन्होंने, पुराने लोगों से पूछ लेना। ये आपने केवल जपना है, ये आपने केवल जपना है। का सोहंग सतनाम नहीं जपना है। वैसे तो नितिन जी अपनी हर बात को खुद ही गलत साबित करते जा रहे हैं। कभी वो कहते हैं मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, कभी कहते हैं मंत्र जपना तो चाहिए, लेकिन असली और नकली मंत्र की पहचान होनी चाहिए, जिसका फैसला मीटर करता है अथवा संतों की वाणी करती है। कभी कहते हैं कि जो गुरु तुम्हें 52 अक्षर वाले मंत्र का जाप दे रहा है उसे रिजेक्ट कर दो, वो गुरु बनने योग्य नहीं है। दूसरी तरफ अपने शिष्यों को खुद 52 अक्षर वाले मंत्रों का जाप जपने के लिए दे रहे हैं। खैर जो भी है, चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि खुद नितिन जी किस मीटर पर यानी कि किन संतों पर विश्वास करते हैं जिनका जिक्र वो अक्सर अपने प्रवचन में करते हैं। देखते हैं। पूरे संसार को ज्ञान देने वाला कबीर है। बेई नदी पे कौन मिला था बाबा नानक को? सब कह रहे हैं परमात्मा मिले, पर अरे वो था कौन? कबीर साहब थे वो बेई नदी पे। जिंदा बाबा, जिंदा बाबा नाम रखा क्योंकि वो मुर्दा है ही नहीं, वो जिंदा ही जिंदा है। गरीबदास जी को कौन मिले अभी 250 साल पहले? कबीर साहब। धर्मदास जी को कौन मिले? कबीर साहब। नितिन दास जी ने कहा कि बेई नदी पर नानक जी को कबीर साहिब जी मिले थे, धर्मदास जी को भी कबीर साहिब जी मिले थे और गरीबदास जी को भी कबीर साहिब जी मिले थे। इनका कहने का मतलब ये है कि इनकी वाणी सत्य है। यही वो मीटर है जिससे हमें सत्य और असत्य की पहचान करनी है। तो आइए जानते हैं कि मीटर नंबर 1 क्या कहता है। गरीब राम नाम जप कर थिर हुई, ओम सोहम मंत्र दोई। ओम सोहम मंत्र जपिए, योग युक्त या धुनी तपिए। ओम सोहम मंत्र सारम, योग युक्त से करो उच्चारम। ओम सोहम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चरहावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलय तुल्लाया राम रंग होरी हो। गरीब नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी। सार शब्द पाया जब लोई, आवागवन बहुर ना होई। गरीब सतगुरु सोहम नाम दे, गुज बीरज विस्तार। बिन सोहम सीजे नहीं, मूल मंत्र निजसार। गरीब सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम। सब हंसों का वंश है, सुन्न बस्ती नहीं गाम। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, संत गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी वाणी में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि ओम सोहम मंत्र जपिए, यानी ओम सोहम मंत्र का जाप कीजिए, जो आपको पूर्ण गुरु से प्राप्त करना होता है। गरीबदास जी ने ओम सोहम मंत्र की इतनी महिमा बताई है कि इन मंत्रों के बराबर 14 लोक भी नहीं है, जबकि नितिन दास जी इन मंत्रों का जाप करने के लिए मना करते हैं। तो दर्शकों, हमने मीटर नंबर 1 तो देख लिया। अब देखते हैं कि मीटर नंबर 2 क्या कहता है। देखते हैं।
भाई बालेवाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्मसाखी भाई चतर सिंह एंड कंपनी पृष्ठ 559 पर समुद्र दी साखी। यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि नानक जी ओम सोहम नाम मंत्र का जाप किया करते थे। आइए अब आपको दिखाते हैं भाई बालेवाली जन्मसाखी पंजाबी वाली से ओम सोहम मंत्र का प्रमाण। और नितिन जी ये भी मान रहे हैं कि नानक जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगर नानक जी सही है तो फिर नितिन जी का ये मत कि ओम सोहम जाप जपने और जाप देने वाले गुरु को रिजेक्ट कर देना चाहिए, वो गलत साबित होता है। आपके हिसाब से तो नानक जी को भी रिजेक्ट कर देना चाहिए। अभी हमने देखा मीटर नंबर 2, अब हम देखते हैं मीटर नंबर 3 क्या कहता है, यानी धर्मदास जी की वाणी क्या कहती है। संत धर्मदास जी को नाम दीक्षा में जो नाम दीक्षा मंत्र दिए थे वे कबीर सागर के ज्ञान प्रकाश बोध पृष्ठ 62 पर लिखे हैं। ओ हम सो हम जानो बीरू, धर्मदास से कहो कबीरू, धरी हो गोये कहियो जिनका ही, नाद सुशील लखई हो ताही, सुमिरण दया सेवा चित्त धरई, सत्य नाम गही हंसा ती रही। इस वाणी में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि कबीर साहिब जी ने धर्मदास जी को सतनाम मतलब ओम सोहम मंत्र जपने के लिए दिया था, लेकिन नितिन जी दूसरी तरफ ओम सोहम जपने को मना करते हैं, जबकि नितिन दास जी इन मंत्रों का जाप करने के लिए मना करते हैं। दर्शकों, ये बात जानकर मुझे बड़ी हंसी आ रही है। एक व्यक्ति अपने आप को संत कहता है कि मैं कबीर पंथ से हूं। वो ऐसी बेतुकी बातें कर सकता है? अरे जिन वाणियों को, जिन संतों को अपना मीटर बता रहे थे, उन्हीं संतों ने साबित कर दिया कि हमें ओम सोहम मंत्र का जाप करना चाहिए। खैर, इस चर्चा को